प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। हम्म। કઈ વખતે આપણે स्त्रीयक, हाँ, पिछले समय हमने यहाँ पे स्त्रीयक मुनि का चरित्र देखा था, जिन्होंने कुछ समय के लिए दीक्षा का पालन किया और अंतिम समय में पर्युषण महापर्व की आराधना की थी। स्थूली भद्र जी की बहनें, उन्होंने तपश्चर्या करवाई। बोला कि आज आप पर्युषण का दिन है, संवत्सरी का दिन है, तो आप एक दिन के लिए तो खाना छोड़े। आप आज के एक दिन, संवत्सरी के दिन आप उपवास करें। लेकिन उपवास की कैपेसिटी उनकी नहीं थी। तो साध्वी जी भगवान ने विनती की कि आप एक काम कीजिए, आज पूरी मटर का पचकान, पोरसी का पचकान, नौकासी का पचकान तो हर रोज करते थे, पोरसी का पचकान करो। बाद में कहा पूरी मटर का अवट, सार पोरसी का पचकान करो, पूरी मटर का पचकान करो, अवट का पचकान करो। ऐसा करके उन्होंने पूरा दिन उनको भूखा रखा और एक दिन उनका उपवास हुआ। लेकिन अंतिम समय रात को उनको, उनके पेट के अंदर बहुत वेदना शुरू हुई और उसी वेदना के कारण उनका रात को ही काल धर्म हुआ था। लेकिन अंतिम भावना बहुत अच्छी थी कि आज तक मैंने कभी उपवास नहीं किया, लेकिन आज किया। मेरे बहनों ने मुझे करवाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और अच्छी भावना भाके वो अच्छी भावना में ही काल धर्म उनका हुआ और वो देवलोक में गए। अभी इसके बाद कुछ ही भोग के अंदर वो मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसे श्रीयक मुनि की एक कथा है। इसके बाद है अनिया, अनिया उत्तो, अरणी का पुत्र आचार्य। इसकी भी हमने कल बात की थी। उस नगर के राजा ने रानी को कहा था, आपको दीक्षा लेनी है तो लो, लेकिन गांव छोड़ के, ये शहर छोड़ के आपको नहीं जाना है। तो पुष्पचूला साध्वी उसी शहर के अंदर रही थी। दुष्काल हुआ, सब साधु भगवान वहां से गए थे। और अरणी का पुत्र आचार्य की जिनकी चलने की कैपेसिटी नहीं थी। एक मिनट हाँ। ओके। तो अरणी का पुत्र आचार्य ने वहां से विहार नहीं किया। और पुष्पचूला साध्वी जी भगवंत में आचार्य भगवान की सेवा बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने की। मन वचन काया से आचार्य भगवान की सेवा की। सेवा करते करते पुष्पचूला साध्वी जी भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद अचित बरसात में उन्होंने गोचरी लाई। और अरणी का पुत्र आचार्य ने पूछा, ये क्या हुआ आपने, ऐसी बरसात में एक गोचरी लेके आए, ये तो गलत है। ये तो कितने बड़े अपका, कितने सारे अपका जीवों की यहाँ पे विराट ना हुई, नहीं ये अचित बरसात है। तो आपको कैसे पता चला? आपके कृपा से अप्रतिमा, अप्रतिपाती ज्ञान से प्राप्त पता चला।
वो तुरंत आसन में से खड़े होते हैं, केवली भगवान की क्षमा मांगते हैं और उनको पूछते हैं कब मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके बाद अग्नि पुत्र खुद आचार्य वो गंगा नदी तैरने के लिए वहां से निकले। कुछ लोग नाव में बैठ के दूसरी किनारे की तरफ जा रहे थे, तो वो साथ में बैठ गए। पूर्व भव की कोई वेंतरी, कोई देवी जो उनकी पत्नी थी, लेकिन उस भव में उनको पूरा मान सम्मान नहीं मिला। तो अरणी का पुत्र आचार्य को देख के उसको, ये वेंतरी देवी को पूर्व भव याद आया और उन्होंने घोर उपसर्ग किया। और सब मनुष्यों को लगा, नाव में जो बैठे थे वो सबको लगा इसी कारण, इस साधु के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो लोगों ने पकड़ के उसको अग्नि का पुत्र आचार्य को गंगा में फेंक दिया। और भी वेदना हो, ऐसी ऐसे सोचकर जो वेंतरी थी, उन्होंने अग्नि का पुत्र आचार्य को, इस साधु को जोर से भाला मार दिया। और उसके कारण उनका खून निकल रहा था, वो पानी में गिर रहा था। मेरे कारण ऐसे आपका जीवों की विराधना हो रही है, ऐसा सोचते सोचते शपथ श्रेणी की शुरुआत की। और अंतर्मुख के अंदर ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो अंतगढ़ केवली बने। अंतिम अंतर्मुख में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके जो मोक्ष में गए। ऐसे एक अग्नि का पुत्र आचार्य था, नाम भी हमारे शास्त्र में बहुत ऊंचा है। बाद में आई मुत्तो नागदत्तो अतिमुक्त मुनि की यहाँ पे बात होती है। ये इसकी कथा सबको पता है। पेढ़ालपुर नाम का नगर, राजा विजय राजा और उनकी रानी श्रीमती और उनका एक पुत्र अतिमुक्त कुमार, उनको बाल्य वय के अंदर ही गौतम स्वामी से वो प्रतिबोध हुए और बाल्यावस्था के अंदर ही उनको दीक्षा लेने की इच्छा हुई। गौतम स्वामी ने कहा, जब आपके माता पिता का आप आज्ञा लेके आओ, माता पिता की आज्ञा हो तो ही मैं आपको दीक्षा दूंगा। माता पिता की तो इच्छा बहुत थी, उनको राजा बनाओ। हाँ, उन्होंने एक दिन उनको राजा भी बना दिया, राज्याभिषेक भी किया और दूसरे दिन तुरंत उन्होंने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद हमको पता है, बाल्यावस्था में कुमार अवस्था में थे, बालक जैसे थे। एक बार दो साधु भगवान के साथ ढल्ले करने के लिए गए और पानी के अंदर खेलने के लिए उन्होंने पात्र रखे। साधु भगवान ने मना किया, ये तो साधु भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें आपका जीवों की विराधना होती है। चलो अभी महावीर स्वामी भगवान के पास, तीर्थंकर भगवान के पास समोसरण में हम इसका प्रायश्चित लेंगे। अहिंसा मुनि ने भगवान के पास मांगा और रुदन करते करते, रड़ते हुए ऐसे अहिंसा मुनि ने तो ऐसे अमिता मुनि ने महावीर स्वामी भगवान के पास दीक्षा ली और अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अरे, महावीर स्वामी भगवान ने प्रायश्चित कितना दिया? सिर्फ इरियावय सूत्र का। क्योंकि पता था कि वो तो अभी केवल्यान की प्राप्ति करने वाला है, अभी उनको केवल्यान होने वाला है, उतना ही प्रायश्चित दिया, और उतने से ही उनको इरिया वयम परिक्रमामि इच्छम इच्छामि परिक्रम इसी सूत्र से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसे अयुत्तम मुनि ने अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। मतलब छोटे थे तब, और केवल ज्ञान होने के बाद भी नारद ऋषि के कहने से, नारद मुनि के कहने से शत्रुंजय लघु कल्प की रचना भी उन्होंने की है, जिसके अंदर उन्होंने 70वीं गाथा के अंदर भी ये बात बताई है कि जो छठ करके, 24 छठ करके 7 यात्रा करता है शत्रुंजय गिरिराज की, वो तीसरे भोग के अंदर अवश्य मोक्ष में जाता है। ये अहिमुत्ता मुनि ही थे। इसके बाद नागदत्त की कथा आती है। नागदत्त मुनि, हम्म, बहुत सारे नागदत्त नाम के हमारे शास्त्र में श्रावक हुए हैं, मुनि भगवंत हुए हैं, लेकिन उसमें से एक नागदत्त बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने अदत्ता दान का व्रत लिया था, राइट। और एक दिन ऐसे वाराणसी गांव के नगर में यज्ञदत्त नाम के श्रेष्ठी और उनके पत्नी, धर्मपत्नी धनश्री, उनके ये पुत्र थे नागदत्त, और नागवसु नामक ऐसी एक कन्या के साथ इनका विवाह हो चुका था। बहुत अत्यंत सुंदर थी। और उसी नगर के अंदर एक बार, नगर के बाहर, ये नागदत्त गुरु भगवान के मुख से धर्म सुनने के बाद और अदत्तादान का पाप सुनने के बाद उन्होंने व्रत लिया था, और नगर के बाहर कौशल ध्यान में खड़े थे, आराधना कर रहे थे। जहां से राजा गुजर रहा था, उन्होंने भी ये नागदत्तों को देखा, आत्मलीन है, साधना कर रहा है। उनको नमन करके राजा आगे चल गया, लेकिन उसका कान का कुंडल वहां पे ही गिर गया। और बाद में नागदत्त ने देखा भी सही, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया कि नहीं, ये तो मेरा कुंडल नहीं है सोने का, ये तो राजा का है, लेकिन मुझे तो ऐसे अदत्त, जो मेरा धन नहीं है, उसके सामने मुझे देखना भी नहीं है। वस्तु में रखा है इसको बड़ा मुख में। तो ऐसे ये नागदत्त, उन्होंने ये ग्रहण नहीं किया, ये मेरा नहीं है, ऐसा देख के वहां से वो चला गया। लेकिन ये सब कृत्य देखा नगर के सेनापति ने। नगर के जो कोतवाल होते हैं, नगर का जो मुख्य दरवाजे के अंदर जो सैनिक होते हैं, उस सैनिक ने ये सब कुछ देखा कि राजा अभी भी यहाँ से गया है, उसका कुंडल यहाँ पे गिरा है, और ये सब देख के नागदत्त यहाँ से चला गया है। नागदत्त की पत्नी हम्म, नागवसु बहुत सुंदर है। राजा के पास जाके इसका नाम बता दो कि आपका कुंडल इसने ही चुराया है, और उसको फंसा दो, बाद में नागवसु को मैं मेरे वश में करो। और दूसरी तरह राजा ने खुद का जो कुंडल गुम गया था, खो गया था, वो ढूंढने के लिए सेना को सेना को उन्होंने कहा कि जाओ मेरा कुंडल ढूंढ के लाओ। और जो दरवाजा का मुख्य सैनिक था, कोतवाल था, उन्होंने राजा को नाम बता दिया कि नागदत्त ने आपका कुंडल चुराया है। चलो मैं आपको बताता हूँ।
नागदत्त तो वहां से निकल के गांव के अंदर आके उपाश्रय के अंदर कौशक में खड़े रहे थे, साधना आराधना कर रहे थे। राजा वहां आता है और नागदत्त के बाजू में गिरा हुआ कुंडल भी देखते हैं, और बाद में बहुत क्रोधान्वित होके हम्म, नागदत्त को सूली ऊपर चढ़ाने की शिक्षा करता है। और उस समय उसके व्रत से शासन देव देवियां आके नागदत्त को बचाते हैं, और राजा को भी कहते हैं ये सब षड्यंत्र करने वाला एक कोटवाल है। नागदत्त तो निर्दोष है। जो सूली के ऊपर नागदत्त को चढ़ा गया था वो सूली सिंहासन बन गया, शासन देवियों के सहाय से। वहां से उनका जय जयकार हुआ। अंत में नागदत्त ने दीक्षा अंगीकार की और सब कर्म का क्षय करके वो अंत में मोक्ष में गए। राइट। अयुत्ता मुनि को भी केवल ज्ञान, नागदत्त को भी केवल ज्ञान, अग्नि का पुत्र आचार्य को भी केवल ज्ञान। स्त्रियों को देवलोक की प्राप्ति हुई, ढंडन मुनि को केवल ज्ञान, अभय कुमार को अनुत्तर वासी देव में स्थान मिला, बाहुबली और भरतेश्वर को केवल ज्ञान की प्राप्ति। आगे आते मेहता राज मुनिवार। मेहतार्य मुनि पूर्व भाव में उन्होंने मुनि भगवंतों की, साधु भगवंतों की मितराज मुनि ने पूर्व में मुनि की दुर्घंसा से खूब और बहुत निंदित हो चुके थे। उन्होंने बहुत निंदा की थी साधु और साध्वी जी भगवंतों की, जिसके कारण उनको इस कर्म के उदय के कारण उनको चांडाल कुल के अंदर हम्म, जन्म मिला। लेकिन कर्म अच्छे थे, हम्म, इसलिए राजगृह नगरी के अंदर कोई एक श्रेष्ठी के पास वो चले गए। वहां से वहां वो रहे, 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह भी हुआ। वो सृष्टि को खुद का पुत्र नहीं था, बेतारियों को ही उन्होंने खुद का पुत्र बना दिया था, दत्तक लिया था, ऐसा भी कह सकते हैं। और उनका 8 कन्या के साथ विवाह भी हुआ था। और एक मित्रदेव के सहाय से श्रेणिक राजा की पुत्री के साथ भी उनका विवाह हुआ था। लेकिन वो जब 9वीं शादी करने निकला तो मित्रदेव ने क्या किया, सबको बता दिया ये चांडाल कुल के अंदर उत्पन्न हुआ है। बाद में उसकी बहुत निंदा हुई और मितारियों ने भी दीक्षा ग्रहण की। लेकिन जब मित्रदेव की सहाय से श्रेणिक राजा की कन्या के साथ विवाह उन्होंने किया था, तो 12 साल तक वो संसार की अवस्था में रहे, और 12 साल तक, और 28 वर्षों तक वो ऐसे ही
संसार में रहे, पहले 12 साल और बाद में की 12 साल, 28 साल तक संसार अवस्था में रहे और बाद में उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। और एक बार मासक शमन किया, और मासक शमन के पारने में एक सोनी के घर पे गया। जो सोनी हमेशा श्रेणिक महाराजा जो चावल से, सोने के चावल से भगवान की भक्ति करता था, उसी सोनी के घर के अंदर वो एक बार गोचरी लेने के लिए, मासक शमन के पारने के लिए गए थे। वो भी अंदर जाके अच्छे लाडू आदि लेके आए और उनकी भक्ति की। लेकिन उस समय वो सोनी ने जो सोने के चावल बनाए थे, कोई एक पक्षी ने, क्रंच पक्षी ने, उन्होंने एक खा लिया था। उन्होंने देखा, लेकिन नाम में कुछ बोले नहीं। मेहताराज मुनिवर वहां से निकल गए। और बाद में सोनी ने देखा, यहाँ तो मैंने सोने के चावल रखे थे, वो कहाँ गए? यहाँ तो मेरे अलावा और एक मुनि के अलावा, मिताराज मुनि के अलावा यहाँ तो कोई आए आए नहीं थे। तो ने कि ये मुनि ने ही कुछ लिया होगा। तो मुनि के पास गए, कितनी बार उनको समझाया, कितनी बार बोला, कुछ भी करके ये मुझे चावल दे दो, क्योंकि ये तो सैनिक महाराजा के लिए है। हम्म, वो भी उससे भक्ति करते हैं, आप वो ले लेंगे तो मेरा क्या होगा? सैनिक राजा मुझे क्या करेगा? उस समय मेहताराज मुनि और कुछ नहीं बोले, जो ऐसा बोलते मैंने नहीं लिया, और ये पक्षी ने, क्रौंच पक्षी ने खा लिया है। तो सोनी इतना क्रूर भी था, उसका स्वभाव ही ऐसा क्रूर था कि वो पक्षी को मार के चावल निकाल लेता था। तो ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बोला। और बाद में सोनी ने मेतराज मुनि के सिर पर पगड़ी बांधी, उनको बहुत उपसर्ग की। चमड़े की चीज, चमड़े का पट्टा लेके मिताराज मुनि के सिर पे उन्होंने बांध लिया। उसी समय मिताराज मुनिवर शांत भाव में स्थिर रहे, कौशल ध्यान में रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। ये पक्षी के दया के खातर वो शांत अवस्था में रहे, खुद के कर्मों को उन्होंने दोष दिया। उसी समय भयंकर वेदना ये धूप के कारण, ये चमड़े के पट्टे के कारण उनको हुई, और शांत भाव से उन्होंने सहन की। अंतिम अंतर्मुख में उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोक्ष मिल गए। आगे है थोली भद्दो। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे थूल भद्दो भी कहते हैं, लेकिन थूली भद्र ये शब्द प्रसिद्ध है, राइट। नंद राजा के मंत्री शक्टाल मंत्री के ये पुत्र थे। नंद राजा के मंत्री शक्टाल, ये शक्टाल मंत्री के पुत्र श्रीयक और स्थूलिभद्र, ये दोनों सगे भाई थे। और आगे भी यक्षा यक्ष दिन्ना, भूता भूत दिन्ना, सेना वेना रेना, आगे भी जो ये 7 नाम कहने वाले हैं, ये भी सब स्थूलिभद्र जी की बहनें थी। 7 बहनें थी। 12 साल तक वो वेश्या के पास, एक गणिका के पास मोहवश रहे थे। जब शक्टाल मंत्री का राज्य खत्म हुआ, हम्म, उनका उनकी मृत्यु हुई। और नंद राजा ने स्थूलिभद्र जी को बुलाया, और स्थूलिभद्र जी को कहा कि आप अभी मंत्री बनो। और बाद में स्थूलिभद्र जी ये सब देखते हैं, और वैराग्य उसी समय उनको प्राप्त होता है। देखो, ये मेरे अच्छे पिताजी राजा का कितना हित और रखते हैं।
हित कितना सोचते हैं, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सकटाल मंत्री को पूरे दरबार के अंदर, राजसभा के अंदर मार दिया गया। ऐसा ही कुछ समय मुझ पर भी आ सकता है। तो क्यों मैं ये मंत्री पद ग्रहण करूं? स्त्रियों को कहा आपको लेना हो तो ले सकते हो, आपको मंत्री बनना हो तो बनो, मैं तो चला। और उन्होंने उद्यान के अंदर, बगीचे के अंदर जाके दीक्षा ली। देवताओं ने आके उनको वेश दे दिया और विधिवत दीक्षा, चौथ पूर्वीधर ऐसे संभूति मुनि के पास जाके उन्होंने दीक्षा ली। तब संभूति मुनि और भद्रबाहु स्वामी समकालीन थे, दोनों एक साथ हुए थे, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन दोनों चौथ पूर्वी थे। एक ने दक्षिण भारत और एक ने उत्तर भारत पूरा संभाल लिया था। पूरे भारत के अंदर, पूरे देश विदेश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जैन धर्म का जय जयकार होता था। भगवान महावीर स्वामी की ये छठी परंपरा है। उसमें ये स्थूलिभद्र जी आए थे। 14 पूर्व का अभ्यास उन्होंने किया था, उसमें से 10 पूर्व अर्थ से भी उन्होंने किए थे। ऐसे संभूति विजय चौथपुरीधर उनके शिष्य बने थे। और वो काम विजेता भी थे। काम के घर के अंदर जाके काम को मारना, आसक्ति को छोड़ना, ऐसी वेश्या को भी शुद्ध श्राविका बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु ने भी उनका बहुत सम्मान किया था। हम्म, अहो कष्टम अहो कष्टम। हम्म, दुष्कर दुष्कर महादुष्कर, ऐसा ऐसे शब्दों से उनके गुरु ने उनको संबोधित किया था कि जो दुष्कर कार्य आपने किया है, ऐसे विश्व में किसी ने कभी नहीं किया। एक वेश्या के घर के अंदर जाके वेश्या को प्रतिबोध करना, उसको शुद्ध श्राविका बनाना, और कोशा वेश्या के पास ऐसे विचित्र, शब्द के अंदर भी जिसका हम बयान नहीं कर सके, ऐसे विचित्र घर के अंदर रहना और 24 घंटे यही सब देखना, ये सब कुछ होने के बावजूद बावजूद भी उनको अल्प मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे स्थूलिभद्र की कथा 84 24 तक हर तीर्थंकर